and uploading the recording and Vajayanti Didi. She's not present today. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुस्वागतम। Welcome everybody. So we'll go ahead with our class. So we were studying the vibhaktis and the dhatu rupas. Who can say the vibhakti rupas? Who has memorized? Gopika ji. Ramah shabda. Ramah Ramau Ramah. Ramam. Ramam Ramam Ramau Raman. Ramena Ramabhyam Ramaihi. Ramaya Ramabhyam Ramebhyah. Ramat Ramabhyam Ramebhyah. Ramasya Ramanam Ramasya Ramayoho. Ramayohu Rameshu. Ramasya Ramayoho Ramanam. Yes, Prabhuji. Then Saptami Vibhakti Rame. Rame Ramayoho. Ramayohu Rameshu. ठीक है. Now you practice the dhatu. I will ask Sahil Jadhav, then Varinder. Sahil Jadhav, जल्दी से unmute करो. जी प्रभुजी. बोलो. राम शब्द ना. रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैहि तृतीय रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामेभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामात् रामेभ्यां रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी रामे रामयोः रामासु सप्तमी रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे रामो हे रामः संबोधन. ठीक है. अब धातु अभ्यास करो वरिंदर जी. राम रामो रामा रामम राम 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 रामान रामान रामेण रामेण रामाभ्य रामई रामेण. ठीक बोला था आपने. रामेण रामेण रामाभ्य रामई रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामाभ्ये रामात् रामाभ्याम रामये रामाभ्ये रामेभ्यः. बोलिए. रामेभ्यः
राम रामेभ्य रामस्य रामस्य रामाभ्यां रामयोः रामयोः हम्म, रामयोः राम रामाणाम रामानां हम्म, रामे रामेभ्यो रामयोः रामयोः रामेषु हम्म, हे राम हे रामो हे रामा। देखिए कोशिश किया तो हो गया ना, ये जरूरी है। अब ऐसे ही ये अभ्यास चलती रहेगी, हम आगे पढ़ाते जाएंगे, आपको रोज नए नए विभक्ति रूप याद करना पड़ेगा, ठीक है। नए नए विभक्ति रूप और साथ में नए नए धातु रूप, तो आपकी गाड़ी आगे चलती जाएगी। और आपने अगर छोड़ दिया तो फिर नए शब्द आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर कौन सी विभक्ति है, जी तो ठीक है। अच्छा, अब धातु रूप वैजयंती जी बोलिए। भू धातु एक एक लकार बोलिए और बोलते जाइए। भवति भवतः भवन्ति हम्म, भवसि भवतः भवत भवामि भवावः भवामः हम्म, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः हम्म, अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवानि अभवम अभवाव अभवम अभवम् अभवाव अभवाम। हम्म, ठीक है। लोट लकार बोलिए। भवतु भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। भवामी न चिरात पार्थ, भगवत गीता का श्लोक। और भव का प्रयोग कहाँ है? भव मध्यम पुरुष में, भव मतलब बनो। राइट, इट इज भव का श्लोक में बहुत, योगी भव। हाँ, भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन, विष्णु सहस्त्र नाम। भक्तानाम अनुरक्तानाम त्राता भव जनार्दन। भव मतलब भक्तों के, अपने अनुयायियों के, भगवान को कह रहा है कि भक्तों के, अपने अनुरक्तों के, आपके प्रति रति संपन्नों के लिए आप त्राता बनो, यू बिकम द प्रोटेक्टर, तुम बनो। भगवान को तुम करके संबोधन किया जाता है, अपना है ना। ठीक है। अच्छा, सौम्या से देवीदास, दूसरे कोई लकार सुनाइए। लीट जो नया कल लास्ट क्लास में सीखे उसको बोलते हैं। बभूव बभूवतुः बभूयुः बभूवुः बभूवुः बभूयुः नहीं नहीं, बभूवुः, बभूव बहुवतुः बभूवुः। बभूवुः युः लिखा नहीं, यू नहीं होगा, वो वकार हो जाएगा। बभूवुः। बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवुः बभूव बभूव बभूविव बभूविम। वेरी गुड, लिट लकार, बहुत सुंदर। और आगे? लोट लोट हो गया। लोट भवतु हो गया, हाँ। तो विधिलिंग? विधिलिंग बताइए। हाँ, भवेत् भवेताम भवेयुः भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। ये आप जो बभूव बभूवतुः बभू बभूवुः ना, ये आप इसके साथ मिस्टेक कर रहे थे। भवेत भवेतम भवेयुः, यहाँ पे यू आता है ना, उस पे आपका मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो भवेत भवेताम भवेयुः, भवेः भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। अच्छा, आगे और कुछ? गोपाला बताओ।
I don't remember by heart yet. I will continue studying. Okay, so you practice well. No lakar, none of the lakars. You forgot, you memorized before. तो चलिए गोपिका जी सुना देंगे, आप बताइए। लुट लकार प्रभु जी। भविता भवितारौ भवितारः। भवितासी भवितासी भवितास्थः भवितास्थ। भवितास्मि भवितास्मि भविता स्वः भविता स्वः भविता स्मः। आप लोगों ने प्रयास किया, ये देख के मुझे खुशी हो रही है। ठीक है ना, कितना परफेक्शन है उसको बड़ी बात नहीं है। ऑल ऑफ यू ट्राइड फॉर इट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब आप लोग आगे जाने के योग्य बन गए। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतने सारे धातु अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊं तो गीता आदि की चर्चा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और कोई लकार कोई और सुनाना चाहेगा? वरिंदर जी बोलिए। भवती सुना दीजिए। भवती भवतः भवतः भवती भवतः भवन्ति भवत्या भवन्ति। प्रभु जी मैंने पढ़े लेकिन मुझे अभी आ नहीं रहे। मैं पढ़े थे तीन, आपको तो पढ़ना मैंने भी पढ़े पड़ेगा थे। और उच्चारण को भी सही करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप पंजाब से हैं क्या? ठीक, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पंजाब से। पंजाबी और हरियाणवी का बहुत उच्चारण में दोष होता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसमें अ आदि का उच्चारण नहीं किया जाता है उस भाषा में। ठीक है, तो इसीलिए आप थोड़ा जोर लगा के पढ़िए। जी तो थोड़ा बिजी था मैं, ऑफिस का काम था तो मैं ठीक कर है। नहीं पाया, लेकिन अभी मेरा फ्री हो गया हूँ तो मैं कल से हाँ, करता हूँ इसको इतना जोर दीजिए ताकि एक बार में मुझे भी सार्थक लगे, हाँ हमने पढ़ा है और आपने पढ़ लिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ लिया कुछ। मैं सभी सारा के लिए कुछ मैं पढ़ा, बता रहा हूँ, फॉर एवरीबॉडी। स्त्रीलिंग तीनों पढ़े और ये भी पढ़े थे, लेकिन मेरे को इतने मतलब मेमोराइज नहीं हुए अभी तक। नहीं, हो जाएगा। ठीक है, साहिल यादव बोलो। वनम वनम रूप बोलो। कोणता प्रभु जी? वनम वनम वने वनानि वनम वने वनानि वनेन वनाभ्यम वनेभ्यम वनैहि वनेन वनाभ्यम वनैहि। फिर वनाय वनाभ्यम वनेभ्यः चतुर्थी, वनात् वनाभ्यम वनेभ्यः पंचमी, वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी, वने वनयोः वनेषु सप्तमी, हे वनम हे वनानि संबोधन। सुंदर। सौम्या सखी दासी लता। लता लताया लता लते लताः लतां लते लताः लताया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लते हे लताः। वाह, वेरी गुड। और कोई लता? गोपाला? नो। गोपिका जी? वैजयंती माता जी बोलिए। लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभिः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः is done. लतायै लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु। कच्चा है थोड़ा। अभ्यास कीजिए ज्यादा से ज्यादा।
So this is the way of practice, okay? And all of you have to do it a lot. The more you will do, the better you will understand. ठीक है ना? अभी तो हमने सामान्य रूप से अकारांत सीखा है, अकारांत और अकारांत स्त्रीलिंग, लेकिन बहुत प्रकार के इकारांत स्त्रीलिंग आएगा। कवि, तो कवि ही, कवि कवयः हो जाएगा उसका बहुवचन। उकारांत आएगा साधु, साधु साधु साधवः, है ना? पितृ शब्द आएगा पिता पितरो पितरः, उसके रूप अलग हो जाएंगे। उसके तृतीया में जैसे राम का रामेण हो रहा है, पितृ शब्द का तृतीया में क्या होगा गोपाला? I don't know. You don't know? You forgot everything? I didn't know Pitri Shabda. You didn't know? I thought you practiced. No, last class you did not practice these things, no? Oh. So who knows Pitri Shabda? हाँ, पित्रा, पित्रा, हाँ, वाह। देखिए पितृ शब्द का तृतीया में पित्रा हो गया। पित्रा चानुमोदितो राजन, पिता के अनुमोदन से, भागवतम में आया है ना पित्रा। ठीक है, तो ये सब हमने आज आपको ग्लिम्स दे दिया, इसका आप आगे अभ्यास करते रहिए, ठीक है? क्योंकि सुप्तिङन्तम पदम, मैं ये किस लिए सिखा रहा हूं, भले कोई भी शब्द कृदंत से बना हो, तद्धित से बना हो, समास से बना हो, सन प्रत्यय से बना हो, लेकिन उसका जब प्रयोग होगा वाक्य में तब उसको दो ही प्रकार से आएगा। एक वो विभक्ति लग के ही आएगा, सभी में विभक्ति होगी, प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी, विभक्ति के बिना कोई शब्द जो है पद नहीं कहा जाएगा उसको। और एक होगा वाक्य में, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, वो होगा धातु तिङन्त। जैसे अकुर्वता शब्द आया था, तो इक्का दुक्का होगा धातु। तो धातु का भी परिचय ना हो तो आपको समझ में नहीं आएगा अभविष्यत क्या बोल रहा है। हाँ, अभविष्यत किसी श्लोक में आ गया और किसी में आ गया बभूव बभूबुहु, तो आपको क्या समझ में आएगा कि बभूबुहु क्या होता है? भवती तो हम जानते, पठती जानते, बभूबुहु क्या होता है? तो ये भ्रम होगा। फिर आपको दिखेगा पितृणाम शब्द है, पितृणाम क्या है, कैसे समझ में आएगा? मात्रा क्या है? मात्रा, ये मात्रा और वो संस्कृत की जो ह्रस्व लघु की मात्रा, दोनों एक जैसा ही लिखा जाता है, दोनों को लिखने का तरीका एक ही होता है। एक मात्रा भवेद ह्रस्व, वहां पे भी मात्रा लिखा जाता है, और मात्रा चानुमोदितो राजन, माता की आज्ञा से। ये मात्रा तृतीय वाली मात्रा है, वो मात्रा कुछ और है, वो संज्ञावाचक पद है ना? जी, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय एंड मात्रा सह गच्छामि, बहुत अलग है दोनों का अर्थ। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय, तीन गुणों के बारे में बताया गया है। सो इट इज लिखितम एवमेव। हाँ, वो दोनों अलग है पूरा। ये मात्रा उस मात्रा में कोई संबंध नहीं है, दिखने में एक जैसा ही है। तो प्रसंग से पता चलेगा कि ये क्या है, तो इसीलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, वरना वो अनर्थ करेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। वो जो हमने श्लोक पढ़ा था ना 7 डेज कोर्स में, अनर्थज्ञों अल्पकंठश्च गीति शीघ्री शिरः कंपी, भूल गए? 7 डेज कोर्स में थे ना आप लोग कि नहीं थे? गोपाला थी और सौम्या सखी भी तो थी। आप लोग सभी थे। तो वो कह रहे हैं ना कि जब कथा हुई भागवत की तो पूछ रहे हैं कि 88,000 ऋषि थे। नहीं, उससे पहले जब गोकर्ण धुंधुकारी की कथा हुई, धुंधुकारी को उद्धार करने के लिए गोकर्ण भागवत कथा किया। अब वो सुनने के बाद वहां पे बहुत सारे साधु सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक ही विमान आया
वो धुंधुकारी को ले जाने के लिए पुष्पक विमान आए साक्षात वैकुंठ से और उनको लेके चले गए। ठीक है, तो एक ही को वीजा मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। तो पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कितने लोग सुन रहे थे? तो बोला श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, सुना तो सबने लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। तो ऐसे श्रोता हम ना बने, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह से हृदय में ग्रथित करना है। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस्ड बैच है और हम आगे जाएंगे जिससे हम सारे श्लोक को डिकोड कर सके। ठीक है, फिर वयम इतः अग्रे गच्छामः। भगवत गीता की कौन से श्लोक? तृतीय। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, यही होना है ना? हाँ जी प्रभु जी। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पढ़िए गोपिका जी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अच्छा, इसका पदच्छेद वैजयंती जी। हरे कृष्णा। पश्य एताम धीरे 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 पदच्छेद कर रही हैं। पश्य एताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं पांडु पांडु पुत्राणाम को कैसे बोल रही हैं आप? पांडु पुत्राणाम नहीं, पांडु पुत्राणाम। हाँ वो समास है, समस्त पद है। पांडु पुत्राणाम वो एक शब्द बन गया क्योंकि उस समास से है, उसके उसमें संधि नहीं है। हाँ, पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। देखिए इसमें कितने शब्द हैं, मैं बोलता हूं, सभी ध्यान दीजिए। पश्य एताम, इसको हमने तोड़ दिया क्योंकि ये संधि है, वृद्धि संधि है। पश्य प्लस एताम पश्यैताम हो गया। अ और ए का आई हो जाता है, दोनों मिलके आई हो गया, पश्यैताम हो गया, तो स्प्लिट इट। अब पांडुपुत्राणाम जो शब्द है ना, कि पांडुपुत्रों के, पांडुपुत्र पांडोहो अपत्यानि पुमांसः, ये तद्धितांत शब्द है, तद्धित से निष्पन्न हुआ। तद्धित एक अलग चैप्टर है। 5 प्रकार की वृत्ति होती है। ठीक है, 5 प्रकार की वृत्ति होती है। कौन कौन से? कृत तद्धित समास सन और, हाँ, कृत तद्धित समास सन और एक वृत्ति है एक शेष। ये 5 प्रकार की वृत्ति होती है, लिख लीजिए। कृत तद्धित समास सन, सनद्यांत, सन प्रत्यय सन लिख सकते हैं, सन और एक शेष, पंचवृत्तयः। कृत तद्धित समासाश्च सन एक शेषः एते पंचवृत्तयः। ये 5 वृत्ति है। वृत्ति मतलब इन 5 प्रकरण से शब्द की व्युत्पत्ति होती है, शब्द बनते हैं यहां से। ये 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, तो जैसे कृत से बनता है, अब दिखा देते हैं इसी श्लोक में। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, जैसे व्यूढ़ाम शब्द है ना,
देख लीजिए, व्यूढ़ाम जो शब्द है ये वी पूर्वक वह धातु है। वी पूर्वक मैं बोलता जाऊंगा, जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं झटाझट, ठीक है ना, ताकि एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। वी प्लस वह धातु प्लस ता प्रत्यय का अर्थ ता प्रत्यय। ये जो ता प्रत्यय है ये कृदंत का प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय का ही व्याकरण में पूरे प्रत्यय ही प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या क्या है कि जैसे विभक्ति में प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, जो मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। जैसे रामेण कैसे बना, राम शब्द से ही रामेण बना ना, तो वहां पे एक प्रत्यय है टा, टा प्रत्यय है, उसी से रामेण बना। ङे प्रत्यय है, उससे रामाय बना। तो प्रकृति के साथ प्रकृति प्रत्ययो हो संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। लिख लीजिए, प्रकृति प्रत्ययो हो संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। पढ़िए क्या लिखा, प्रकृतिप्रत्ययोः संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। हाँ, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये संस्कृत का डेफिनेशन है, जो भाषा आप पढ़ रही हैं उसका डेफिनेशन है। तो अगर किसी ने पूछा संस्कृत भाषा है क्या, तो ये इसकी परिभाषा है। प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। तो इसी में पूरे संस्कृत का ज्ञान हो जाएगा। संस्कृत है क्या, बस एक ही काम है संस्कृत में, प्रकृति के साथ प्रत्यय का मिलन करना। प्रकृति और प्रत्यय का मिलन होने से ही वो पद बनते हैं। अब ये प्रकृति और प्रत्यय को मिलाने के कितने प्रक्रिया हैं, उसको दिखाने के लिए 8 चैप्टर बनाया गया है व्याकरण में, जिसको अष्टाध्यायी बोलते हैं, ठीक है। तो जहां भी जाएंगे आप कहा जाएगा ये जो प्रत्यय है ये तद्धित का प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है ये कृदंत का प्रत्यय है। तो काम एक ही है, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने रामेण का उदाहरण दिया। तो जी प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बाद में समझेंगे, अभी समझ। मैंने अभी बताया ना रामेण कैसे बना, ठीक है, मतलब तब ट प्रत्यय से बना। अब मुझे हाँ टा प्रत्यय लगा है उसमें, ठीक है। तो बाद में ओके, हाँ वो बाद में धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है लेयर बाय लेयर, व्याकरण लेयर बाय लेयर समझने वाली चीजें, एक दिन में कोई नहीं समझ सकता इसको, ठीक है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया है, आप सुनेंगे तो थोड़ा आश्चर्य लगेगा। शास्त्र में ये लिखा गया है कि यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, वेद वेदांत आदि सब कुछ पढ़ लिया है, न्याय तर्क मीमांसा, तथापि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसलिए व्याकरण को बाल शास्त्र बोला गया है, बचपन से ही पढ़ना चाहिए। और कितने समय तक पढ़ना चाहिए, तो इसमें कहा गया है न्यूनाति न्यूनतया 20 वर्षेभ्यः श्रूयात्, कम से कम 20 साल पढ़ना चाहिए एक व्यक्ति को, लिखा गया है। तो पहले ये करते भी थे, तो मतलब ऐसा नहीं जब वो व्याकरण पढ़ लेगा अष्टाध्यायी आदि 5-7-8 साल में, उसके बाद भी उसकी पढ़ाई जारी रहेगी, तभी व्याकरण में प्रौढ़ बनेगा, मैच्योर्ड बनेगा। एकदम से झट से कोई नहीं बनेगा। तो इसमें समय देना पड़ेगा, भागम भाग करने से नहीं होगा, और खटना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा।
तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को कि प्रकृति और प्रत्यय। अब प्रत्यय बस इतना जान लीजिए, जैसे राम शब्द के साथ सु प्रत्यय लगा है, सु, तो राम बन के आया। वो जो दंत्य सकार है, सु है, वो दंत्य सकार, उसमें सूत्र लगेंगे, ठीक है। सूत्र लगने के बाद वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो सु जो है वो प्रत्यय है, सु प्रत्यय है, सु प्रत्यय है, तो सु का परिवर्तन होकर विसर्ग होगा। अब सु पहले रू बनेगा, फिर उ का ईथ होगा, फिर रा बनेगा, रा का विसर्ग बनेगा। ये जो प्रक्रिया है ये व्याकरण है। इसमें सूत्र लगेंगे 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 सूत्र लगेंगे अलग अलग विषय में, यही व्याकरण है। तो एक आइडिया हो गया हमारा प्रत्यय क्या है, प्रकृति क्या है। अब राम प्रकृति है और सु प्रत्यय है। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही हुई ना। तो पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण, और ये प्रकृति है। वही कॉन्सेप्ट इसी में भी है और कुछ नहीं है। तो वह एक धातु है, वह प्रापणे, टू कैरी समथिंग। इसी से विवाह शब्द भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी पूर्वक, वी एक उपसर्ग है, प्रीफिक्स उपसर्ग है, वह धातु है, वह दैट इज, वो है प्रकृति, वो मूल है। हम यहाँ पुरुष प्रकृति बोलते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक पुरुष प्रकृति अलग है। यहाँ पे प्रकृति को ही पुरुष मानना पड़ेगा। प्रकृति धातु है, मूल है, रूट। अब उसके आगे एक प्रीफिक्स लगा दिया, जैसे हम कहते हैं ना एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। ये जो अन लग गया ये प्रीफिक्स है ना, तो यही प्रीफिक्स मान लीजिए वी पूर्वक वह। वी पूर्वक हम कहेंगे, मतलब वी इन एडिशन विथ वी, वी पूर्वक वह धातु के साथ क्ता प्रत्यय लगा है, तब व्यूढ़ शब्द बना है, ठीक है। तो व्यूढ़ का अर्थ होता है सर्कल, व्यूह रूपेण स्थापितम। अब इनके महान सेना को देखो जो गोलाकार में खड़े हैं, ये है इसका अर्थ, ठीक है। तो व्यूढ़ शब्द जो बन के आया, इसमें का प्रत्यय लगा, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही समझ जाइए। तो बाकी पीछे की चीजें, अब कौन सा प्रत्यय है क्या है उतना जानना नहीं है, लेकिन जो नॉमिनल फंक्शन है इसको समझ जाएंगे तो आपको व्याकरण समझ में आ जाएगी। अब वह धातु है टू कैरी, उसके साथ क्ता प्रत्यय लगा है। अब ये प्रत्यय लगने के बाद ये जो प्रत्यय है ये कहाँ का प्रत्यय है? ये जो मैंने 5 व्युत्पत्ति बताया ना, उसमें से ये कृदंत का प्रत्यय है। हम जो इस शब्द को कृदंतांत कह रहे हैं, इसका क्या लक्षण है, क्या कारण है? जैसे हम कहते हैं कि गोपाला दासी जो है ये रशियन है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्पत्ति वहीं पे हुई है। उसी प्रकार ये शब्द कृदंत से बन के आया है। जैसे गोपिका दासी को हम कहेंगे वो दिल्ली की है, तो जहां पे उत्पत्ति हुई है, तो शब्द की उत्पत्ति हुई है यहाँ पे कृदंत से, तो ये कृदंतांत शब्द हो गया, ठीक है। इतना समझना काफी। हाँ, कृदंतांत मतलब एंडिंग साउंड से होते हैं क्या? I don't get कृत it. प्रत्यय से बनाना ये शब्द, वही वह धातु के साथ आप कहीं का भी प्रत्यय लगा सकते हैं। अब अगर कृत प्रत्यय युक्त है वो शब्द, प्रत्यय तो बहुत है, जैसे मैंने बताया कि विभक्ति का भी प्रत्यय होता है कि नहीं, विभक्ति में भी सु प्रत्यय होता है। तो सु लगने के बाद, सुनिए मेरी बात, सु प्रत्यय लगने के बाद उसको हम विभक्ति कहते हैं। राम शब्द से राम हो गया ना, क्योंकि राम प्लस सु लगा। ये सु कहाँ का विभक्ति क्या है, कहाँ का प्रत्यय है ना, विभक्ति का प्रत्यय। जहां का प्रत्यय लगेगा उसी हिसाब से कहेंगे ना। चलिए, जितना समझ में आया ठीक है, जितना नहीं आया उसमें भी कोई असुविधा नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये हमारा मेन चीज नहीं है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। तो व्यूढ़ शब्द जो है ये कृदंत शब्द है। अब कृदंत क्यों है इतना ही समझना है आपको। व्यूढ़ शब्द जो है एक कृदंत शब्द है, और कृदंत शब्द क्यों है, क्योंकि कृदंत का प्रत्यय लगा है। इतनी बात आपको समझनी है। और हमने पहले क्या बताया, संस्कृत की जो संज्ञा है, परिभाषा है, वो क्या है, प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कृता रचिता भाषा संस्कृत भाषा। तो जैसे ही हमें कोई पद दिखेगा, कोई वर्ड दिखेगा, हमारा प्रश्न होगा ये कहां से बन के आया है, तो कहेंगे कृदंतांत है, मतलब ये कृत डिपार्टमेंट से आया है, इतना समझ लीजिए। ठीक है। अब जैसे एक शब्द आया पांडुपुत्राणाम, ठीक है, शब्द कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं आपको। अब पांडुपुत्राणाम जो शब्द है, पांडु कौन थे, पांडवों के पिता, है ना। तो पांडु शब्द से पांडव शब्द बना है ना। कुंती शब्द से कौंतेय बना है। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसको तद्धित कहते हैं, जो रिलेशन डिपिक्ट करता है। तो पांडोः अपत्यानि पुमांसः, द चिल्ड्रन ऑफ पांडु इज इक्वल टू पांडव। समझ गई। ऐसे जो शब्द बनते हैं, जैसे दशरथस्य अपत्यानि, दशरथस्य अपत्यम पुमान, एक ही बेटा, दशरथस्य अपत्यम पुमान या अपत्यानि पुमांस, सभी बेटों को कहा जाएगा, क्या कहेंगे, दाशरथी बोलेंगे कि नहीं। तो ये व्याकरण की परिभाषा है। जैसे कुंती के बेटे हम कौंतेय बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्य निग्रहणम मन्ये वायुरिवस्तु दुष्करम। तो इसका उपाय क्या है ना, अभ्यास न तो कौंतेय। ये जो कौंतेय संबोधन किया, क्यों, कुंती का बेटा। तो कुंती का बेटा, कुंती से जो कौंतेय शब्द बना, ये कौन से डिपार्टमेंट से बन के आई, ये शब्द बना तद्धित से। ये रिलेशन सिखाता है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आपको तद्धित ना कृदंत समझ में आएगा भी, इस अवस्था में समझ में आना संभव नहीं है, लेकिन एक हृदय में रेखांकित होगा कि तद्धित करके कोई वस्तु है, कृदंत करके कोई वस्तु है, समास करके कोई वस्तु है, ठीक है। और गच्छता कालेन, विद द फ्लक्स ऑफ टाइम, दिस थिंग्स विल बी क्लैरिफाइड, नॉट इन अ सिंगल डे। चलिए, अच्छा, प्रभु अब जी, हाँ बोलो, प्रभु जी, आपने हाँ 5 वृत्ति बताई। हाँ कृत, समास, कृत हाँ। अधिक और तद्धित। तद्धित, कृत नहीं, कृत तद्धित। तद्धित जो अभी हम यूज कर रहे थे रिलेशन के लिए, तद्धित, 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 हाँ, कृत तद्धित समासाश्च, समास, समास, आश्चर्य, समासाश्च, आश्चर्य, एंड सन, सनाद्यंत, एक शेष, एक शेषः, एकाश, पंचवृत्त, एक शेषः, ठीक से बोलिए, संस्कृत में एक शेष नहीं बोल सकते, एक शेषः, एक शेषेशः, हाँ, एक कृत शेषः, तद्धित समास आश्चर्य सनादिक एक सनद, शेषः, सनद्यांत, सनद्यांत एक शेषः, सन्त्यांत एक शेषः, पंचवृत्तयः। पंचवृत्त्या, ये 5 वृत्तियां हैं, मतलब 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है शब्दों के, ठीक है, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब हम कैसे पता चलेगा, 5 जगह से, मान लीजिए जैसे हम बाजार में जाते हैं, वही आटा है, तो सिल्वर कॉइन कंपनी बना रही है वही आटा, पतंजलि भी बना रही है वही आटा, तो एमपी का वही आटा बन के आ रहा है ना, है तो आटा, लेकिन हम अपने ब्रांड के हिसाब से लेते हैं। तो वो किस में पता चलता है, उसमें जो स्टैंप लगी है ना। तो इसमें पद कहां से बन के आ रहा है उसको पता करना है, तो हमें उसके प्रत्यय को देखना है कि प्रत्यय कहाँ का है।
सभी के अलग अलग प्रत्यय होते हैं, ठीक है, सभी के स्टैम्प के डिजाइन अलग अलग हैं। तो जहां से बन के आया, हाँ ये जो जहां से बन के आया ये बनेगा तो 5 वृत्तीय से ही, राइट? पंच हाँ, वृत्तीय ये होंगे। 5 ही वृत्ति हैं। अब जैसे जो हमारा व्यूढ़ाम था वो कृदंत थी, हाँ, लेकिन कृदंत से बन वो के आया। मुझे पता नहीं चल रहा कि कृदंत कैसे ये हुआ। कैसे ये चलेगा, आपने पढ़ना। कृदंत पढ़ा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं सोचा आपको कुछ मैं क्या सूत्र है। बता रहा हूँ, आपको मैं इन सब शब्दों से परिचित करा रहा हूँ, ठीक है ना। आप Right. किसी बहुत बड़े ताजमहल या बहुत बड़े महल को देखने गए तो आपको घुसते ही पता चल जाएगा कि कहाँ से किस सीढ़ी में चढ़ के कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्रेंस है। नहीं नहीं नहीं, तो पहले हम बताएंगे ये उत्तर की दिशा है, जैसे जगन्नाथ मंदिर में पश्चिम का द्वार है, पूर्व का द्वार है, दक्षिण का द्वार है। अब इधर से प्रवेश करेंगे तो यहाँ से घूम के आना पड़ेगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपना रिमेम्बर करने भी ये हाँ यहाँ बस, से ऐसे हाँ बस इतना आप वर्ड्स को ही समझ गए, रिमेम्बर। प्रत्यय और ये यस 5 वृत्ति हैं और यहाँ से शब्द बन के आते हैं, बस इससे अधिक हमको नहीं जानना, ठीक है। अभी इस अवस्था में उससे अधिक हमें जानना भी नहीं है, ना मैं बता रहा हूं आपको। तो ये प्रसंग चला था पांडु पुत्रा नाम, ठीक है, इसी से, क्योंकि माताजी पांडु पुत्राणाम ऐसे बोल रही थी, जो कि उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले तो हमें पांडु पुत्राणाम, तो पांडो हो, हाँ पांडो हो पुत्राह, षष्ठी तत्पुरुष। हाँ ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। देखिए ये जो बना है ना, पांडो हो पुत्राह, ये एक शब्द बन गया, ये समास का लक्षण है। समास और संधि में क्या फर्क है देखिए, ये बहुतों को बहुत दिनों तक ये क्लियर नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे पश्य प्लस एताम पश्यिताम हो गया, तो संधि जब हम बनाएंगे तो संधि की संज्ञा है वर्ण विकारो संधि ही, वर्ण विकारो संधि ये संज्ञा है। दिस इज द डेफिनेशन। आप डेफिनेशन जानेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन क्या हो रहा है। वर्ण विकारो मतलब इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ द लेटर, ठीक है। जैसे पश्य, पश्य था वो अकारांत शब्द है, समझ में आ रहा है, पश्य अकारांत शब्द है। और एताम ए से शुरू होता है, तो जो सब संधि बनती है तो अंतिम का वर्ण और इसका पहला वर्ण, इन दोनों में ही विकार होती है। द टू इमीडिएट लेटर्स, उससे आगे पीछे क्या है हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पश्य का अ ले लिया हमने और एताम का ए ले लिया। अ प्लस ए, संधि डिपार्टमेंट में जाएंगे, अ प्लस ए क्या बनता है ना, आई हो जाता है। तो संधि कोई वृत्ति नहीं है, इट कैन नॉट मेक ए न्यू वर्ड, इट हेल्प्स अस टू कंबाइन 2 वर्ड्स। ये जोड़ के छोटा बना देता है, छंद में सहायता करती है, बहुत छोटा बन जाता है। और संधि को तोड़ा भी जा सकता है, संधि को तोड़ा भी जा सकता है। संधि को तोड़ा भी जा, तो पश्य प्लस एताम इज इक्वल टू पश्यिताम, पश्यिताम इज इक्वल टू पश्य प्लस एताम। लेकिन पांडु के पुत्र, पांडो हो पुत्राह, द सन्स ऑफ पांडु इज इक्वल टू पांडुपुत्र, ठीक है। राजा का बेटा राजपुत्र, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। अब ये राजपुत्र एक शब्द बन गया कि राजपुत्र भरत आ रहे हैं। अब राजपुत्र को राज और पुत्र हम तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ा जाएगा उसको। तो समास की जो संज्ञा है, देखिए समास की जो संज्ञा है, समास किसको कहते हैं ना, अनेकेषां पदानां एक पदी भवनम समसनम।
अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम, अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समसनम। बहुत सारे पदों का एक पद बन जाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हरि, हर और गुरु, तीन को हम कहना चाहते हैं कि मेरा नमस्कार है हरि को भी, हर को भी और गुरु को भी। तो हरि प्लस हर प्लस गुरु, यहां पे क्या हो जाएगा, हरि हर गुरवः। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हरि का बहुवचन क्या होता है, इसलिए विभक्ति की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं हरि का बहुवचन क्या होता है, हरयः। हरयः, हरि हरयः। देखिए अब आपने विभक्ति पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है ना, इसलिए दिस आर बेसिक नीड। तो हरयः हो गया बहुवचन हरि का, ठीक है। हर का बहुवचन क्या होगा गोपिका जी? हरौ, बहुवचन हराः। हरा। और गुरु का वरिंदर जी? वैजयंती? सौम्या सखी? गुरवः। हाँ गुरवः, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकली तीन जब हो गए तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं, इसको समझिए, इसको समझेंगे तो समास को समझ जाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए। कौन कौन है, हरि है, हरा है और गुरु है। तब तीन व्यक्ति हो गए ना, तीन पुरुष हो गए, तो बहुवचन लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं। अब एक बालक को बालकः कहते हैं, तीन बालक होंगे तो क्या कहेंगे, बालकाः। बालकाः हो जाएगा। तो समास क्या कहता है कि हरि को सिंगुलर लेंगे, हरा को सिंगुलर लेंगे, और गुरु जो है गुरु गुरु गुरवः, उसको हम प्लूरल रखेंगे। तो हरि हरा गुरवः बहुवचन तो लगाया लेकिन लास्ट में लगाया। ये जो प्रत्यय की बात चल रही थी ना, तो प्रत्यय अंत में लगाया, हालांकि हर एक में प्रत्यय अलग अलग से लग सकता था। हरायः, हराह, गुरवः, तीन अलग बहुवचन में हो सकते थे, लेकिन जब हम समास कर देंगे तो सभी के प्रत्यय हटा देंगे, सभी को हम प्रातिपदिक अवस्था में लाएंगे। मतलब प्रातिपदिक अवस्था मतलब जैसे रामाः, रामेण, रामाभ्याम, रामस्य, रामाय, इन सब में विभक्ति लगी हुई है, लेकिन मूल शब्द क्या है, रूट क्या है, राम, शब्द क्या है, राम। तो जब हम समास बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे चार शब्द दिया गया है, हरयः, हराह और गुरवः, तीन शब्द आपको दिया गया है, प्लूरल में दिया गया। अब हम कह रहे हैं आप समास बनाइए, ठीक है। तो समास जब बनाएंगे, इसको आसान भाषा में समझा दूं तो आप लोग भूलेंगे नहीं। जैसे सब्जी बनाना होता है, तो सब्जी बनाते समय आलू, बैंगन इत्यादि लाते हैं, गोभी लाते हैं, तो क्या हम सबको एकदम एक साथ डाल देते हैं? उसके छिलके उतारते हैं, उसको अमान्य करते हैं, छोटा बनाते हैं, साइज में काटते हैं, फिर उसको मिला के एक सब्जी बनती है। अब हम उसमें हमको, अब खिचड़ी बन गई तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा दाल है, कौन सा चावल क्या है, हमें पता नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार जब हम तीन विभक्ति वाले बहुवचनांत शब्दों को लिया हमने, तो हरयः, हराह और गुरवः, तीनों का प्लूरल फॉर्म है। लेकिन जब हमें समास बनाना पड़ेगा तो तीनों को हम हटा देंगे, जितनी भी उपाधि हैं उनके डेजिग्नेशन सब हटा देंगे। तो हमें प्रातिपदिक क्या मिला, हरि शब्द मिला जो प्रातिपदिक है विदाउट एनी विभक्ति। हरा शब्द मिला, हरह नहीं कह रहे हैं, हरा कह रहे हैं, हरह कह देंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगी।
हमें कोई विभक्ति वचन नहीं चाहिए। और गुरवः का गुरु लिया हमने, तो हरिहरा गुरु ये शब्द बना, हरिहरा गुरु तीनों को मिला दिया। अब अंत में लगा दिया गुरु के साथ वट एवर इज इन लास्ट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बहुवचन होगा, तो गुरु का कॉरेस्पॉन्डिंग है गुरवः, तो हरिहरा गुरवः बना दिया। अब ये एक शब्द हो गया। अब इसको हम अलग नहीं कर सकते। अब हरि को अलग कर दिया, हरा को अलग कर दिया, गुरु को अलग कर दिया, नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे अयोध्या में कौन हुए? श्री रामचंद्र, और मथुरा में कृष्ण। ठीक है, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन एक लड़के का नाम है रामकृष्ण। अब क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? राम कृष्ण गच्छति, तो राम कृष्ण गच्छति ऐसे करेंगे? नहीं कर सकते। तो ये है समास। लेकिन संधि होगी अगर, तो संधि में हम उसको तोड़ सकते हैं। और संधि में जो उपाधि है बीच में, संधि में क्या होती है, जैसे हरि, जैसे पश्य एताम का उदाहरण लिया, ऐसे और भी नाम आएंगे जहां पे मान लीजिए दुर्योधन तदा। बोलिए गोपिका जी, क्या कहना चाहते? प्रभु जी, यह हरयः हराः क्यों मानना चाहिए प्रभु जी? Why we are considering plural for Hari and No, I Hara? am giving an example. Suppose there are 3 in plural form. अगर तीनों प्लूरल फॉर्म में है, या फिर मान लीजिए एक सिंगुलर है, एक ड्यूअल है और एक प्लूरल है। हरि ड्यूअल है, एक हरि सिंगुलर है, हरौ और गुरवः ऐसा शब्द है। अब तीनों को आपको मिलाना है। एक सिंगुलर है, एक ड्यूअल है, एक प्लूरल है। लेकिन जब समास बनाएंगे तो तीनों के उपाधि हटा देंगे, तो हरि, हरा और गुरु में आ जाएगा, रॉ ओरिजिनल फॉर्म में। अब उसको ही हम मिलाएंगे, और मिलाने के बाद अब हम, जैसे हरि हरा गुरवः एक शब्द बन गया ना, राम के जैसा शब्द। अब इसमें हम षष्ठी लगा देंगे तो हरि हरा गुरोह हो जाएगा, गुरु का षष्ठी गुरोह। ठीक है, ओके प्रभु, क्लियर। हाँ। अब ये हरिहरा गुरवः, हरिहरा गुरवः ये जो शब्द बना है हरिहरा गुरवः, इसको हम किसी भी विभक्ति में लगाएंगे तो ये हो गया, इट्स ए कंप्लीट वर्ड। ठीक है, अब कंप्लीट प्रातिपदिक शब्द बन गया। अब प्रातिपदिक शब्द को हम फिर विभक्ति में डालेंगे, विभक्ति में डालने के बाद ही जो है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो पांडुपुत्राणाम, इसी विषय में हमारी चर्चा चली थी। अब देखिए यहाँ पे भी एक साथ 2 शब्द हैं, पांडुपुत्राणाम आचार्य, है ना। तो पांडुपुत्राणाम आचार्य, अब यहाँ पे पांडुपुत्राणाम और आचार्य को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 अलग शब्द हैं, यहाँ पे समास नहीं है। लेकिन पांडुपुत्राणाम शब्द को नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये समास है। ठीक है, तो संधि और समास आप लोग समझ गए, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा कठिन होता है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। और 10 मिनट है। तो देखिए पश्य जो शब्द है, अच्छा पश्य शब्द देखिए, पहले मैं पद परिचय करवा देता हूं। पश्य जो शब्द है ये धातु है एक, यही क्रियापद है इस वाक्य का। लेकिन कैसा श्लोक है देखिए, जनरली धातु बाद में आता है ना, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग बाद में आया, ही इज ईटिंग। लेकिन संस्कृत में आप कहीं का पद कहीं पे भी ला सकते हैं। एताम पश्य और पश्य एताम दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, मैं अगर कह दूं इस श्लोक का अगर मैं बदल देता हूं, महतीम चमुम पांडुपुत्राणाम आचार्य पश्यैताम, ठीक है, तो भी वही अर्थ इसका निष्पादित होगा। ये सिर्फ संस्कृत में संभव है। ठीक है,
क्रम को आप परिवर्तित कर दी, इसीलिए श्लोक बनाते समय ये क्या करते हैं, पश्यैताम, देखो इनको। किसी भी भाषा में ऐसे बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में संभव है क्रियापद को सबसे पहले दे दिया और उसी से श्लोक शुरू कर दिया। द वर्ब केम एट द फर्स्ट। तो पश्य जो है दृशिर धातु है, जो इसका रूट धातु है ना, दृशिर धातु। देखिए यहाँ पे भी धातु क्या है, दृशिर। अब दृशिर का इर जो है उसका एलिमिनेशन हो जाता है, रह जाता है दृश्य, दृश्य धातु। अब दृश्य का इसमें प्रत्यय लगते हैं, धातु के प्रत्यय लगने के बाद दृश्य का पश्य हो जाता है। ठीक है, दृश्य का क्या हो जाता है, पश्य हो जाता है। प्रत्यय का इतना पावर है, प्रत्यय उसके चेहरे को बदल देता है। अब पश्य देखा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। अब किसी ने आपको जैसे भवति, भवतः, भवन्ति में हमको पता है क्या है, भू है इसका ओरिजिन, लेकिन पश्यति में दिख रहा है कहीं पे दृश्य, नहीं दिख रहा है। तो प्रत्यय ने इसको बदल दिया और दृशिर धातु को पश्य बना दिया। कौन प्रत्यय लगा? हाँ, टिप प्रत्यय लगा है, ये इसको तिङन्त प्रत्यय कहेंगे, धातु वाला प्रत्यय, तिङन्त प्रत्यय लगा है। अच्छा, ये लोट लकार का रूप है, लोट लकार, मध्यम मतलब पुरुष एक वचन। हाँ, आज्ञा, आज्ञा का मध्यम पुरुष एक वचन में। पश्य देखो, तुम देखो, मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी शब्द हैं लोग, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट को मैं समझा रहा हूँ। पश्य जो हो गया ये तिङन्त हो गया, जैसे आपने भवति, भवतः, भवन्ति अभी पढ़ाई की है, उसी वहीं की क्रियापद है ये। लकार है लोट लकार, लोट आज्ञार्थ में होता है, टू इंस्ट्रक्ट और टू रिक्वेस्ट, प्लीज सी या फिर देखो। एताम, ये विभक्ति है। एताम क्या है, कौन सी विभक्ति है, कोई बता सकता है? बोलिए। एतत्, ये तो सर्वनाम है। एतत् शब्द स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, कौन सा शब्द है, फिर से बोलिए। एतद, एतत् नहीं, एतद दकार है, दकार है, ठीक है। एतद शब्द है, अस्मत् नहीं, अस्मद शब्द है, युष्मद शब्द है, दकार, ठीक है। तो एतद शब्द का दकारांत, इसकी परिभाषा क्या है, दकारांत, दकारांत स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। हाँ, दकारांत सर्वनाम पद है, ये सर्वनाम पद, सर्वनाम पद है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं। तो दकारांत सर्वनाम पद स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन का रूप है ये। इसी से एतद शब्द से एताम बना है, ठीक है। अच्छा, पांडुपुत्राणाम कौन सी विभक्ति है, कौन बता सकता है? और कोई? पांडुपुत्र, वरिंदर जी को पता है, बोलिए। वरिंदर जी, साहिल यादव, षष्ठी बहुवचन। जोर से बोलो। षष्ठी बहुवचन। हाँ राइट, षष्ठी बहुवचन लगा है, जैसे रामाणाम, वैसे ही षष्ठी बहुवचन पांडुपुत्राणाम। अब देखिए पांडुपुत्र शब्द के साथ षष्ठी लग गया, क्योंकि पांडुपुत्र एक शब्द है ना, वो समासांत है, ठीक है। आचार्य, बोलिए गोपिका जी, आचार्य। प्रभु जी, before that, Pashyaitam, how it became Madhyam Purush, Prabhuji? It is Pratham Purush Bhavatam रूप है ना प्रभुजी, Pashyaitam, isn't it Prabhu? ये पश्य अलग कर लिया ना हमने, पश्य, पश्य धातु हो गया। Okay.
पश्य, देखिए पश्य और एताम दो अलग शब्द है, ओके उसके साथ कोई संबंध नहीं है, बस हमारी सुविधा के लिए संधि की जाती है। अगर पश्य एताम कर देंगे तो छंद टूट जाएगा, अनुष्टुप छंद है ना। ओके तो देखिए हम एक फ्लो में बोल रहे हैं, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम, अगर हम तोड़ देंगे पश्य एताम पांडुपुत्राणाम तो छंदो भंग हो गया ना। तो छंदोबद्ध करने के लिए संधि की जाती है। मेरा डाउट है कि ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हाँ, मध्यम पुरुष एक वचन ही तो है, वही तो बताई ना सम्या सखी ने। हाँ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन माने भव शब्द नहीं, पश्यताम ये शब्द है, दृश्य धातु है। दृश्यदात। हाँ, ओके दृश्य धातु का पश्य बन जाता है। आप हाँ, पश्य धातु मान के चलिए अभी इस अवस्था में, धातु जैसे भू था उसमें, ओके अब धातु बदल गया ना पश्य धातु के बाद। हाँ प्रभु भू टू ओके एग्जिस्ट, भू सत्तायाम, दृशिर प्रेक्षणे टू सी, अब वह बदल गया। ओके हाँ, जब वह बदल जाएगा उसके रूप बदलते जाएंगे, जैसे भू धातु से भवती भवता भवंती होता है, अब पठ धातु लेंगे तो पठती पठता पठंती, गम धातु लेंगी तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, रूप बदल जाएंगे, ओके धातु बदल जाएगा ना। देयर आर सो मेनी वर्ब्स, हाँ like in प्रभु English we say going, coming, eating, each one is, it is different but the style is same, eating, coming, going। तो हाँ ये प्रभु जो इंग इंग लगा है, इंग इंग, यही इसी को प्रत्यय कहते हैं हम संस्कृत में। ओके गो के हाँ साथ गोइंग, कमिंग, ईटिंग, सिटिंग, तो इंग जो लगा है यही प्रत्यय इन ए जनरल सेंस। ठीक है, तो भव भव शब्द को पश्य लगाया है ना प्रभु जी। भव शब्द कहाँ से आया? भव शब्द है ही नहीं। I mean लोट लकार, हाँ, how we are comparing this लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, how are we saying? एक चीज समझ लीजिए, जैसे आपने राम का रूप आपने बताई, रामः रामो रामः, है ना। अब वहां पे अगर मैं कृष्ण बोलूं तो कैसे रूप बोलेंगे आप? कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हाँ, तो अब वैसे ही जैसे भू धातु का भव कहीं नहीं है, भू धातु का लोट लकार में भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम, यही रूप हुआ था ना। हाँ तो भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में भव रूप बना था, राइट। हाँ हाँ तो यहाँ पे धातु चेंज हो गया, इट्स अ डिफरेंट वर्ब, दैट वाज भू, दैट नाउ वी आर टेकिंग पश्य धातु फॉर एग्जांपल टू सी। सो अब पश्य धातु का हम लट लकार में क्या करेंगे? पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। अब इसी का लोट लकार में चले जाएंगे तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्याव पश्याम। समझ गई आप? The verb change totally, but the style will be the same. The same style will put in the same, तो क्या कहते हैं, सांचे में ढालना। ठीक है ना, सांचा एक जैसा ही है, धातु बदलते जाएंगे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। तो दृशिर का हो गया पश्य, हाँ, मध्यम पुरुष पांडुपुत्राणाम। अब आचार्य देखिए, आचार्य शब्द कौन से विभक्ति वचन में है? कौन, गोपाला बोलो। Acharya is Sambodhan, and if I remember correctly, it's Kridanta. No, we are not asking about Kridanta. We are just asking about Vibhakti. It's Sambodhan. पूरा बोलो। अकारांत, अकारांत पुल्लिंग एक वचन संबोधन। हाँ, अकारांत पुल्लिंग संबोधन एक वचन, राइट। अकारांत कैसे बोल सकते हो? अकारांत पुल्लिंग आचार्य शब्द, पुट इट इनसाइड, हाँ, अकारांत पुल्लिंग आचार्य शब्द, फिर प्रथमा एक वचन। दिस इज द वे ऑफ सेइंग, हाँ। अकारांत पुल्लिंग आचार्य शब्द संबोधन एक वचन, संबोधन एक वचन, हे आचार्य, ऐसा है। तो ये जो आचार्य शब्द है, अब देखिए ये तो इसकी विभक्ति हो गई, लेकिन एक्चुअली द वर्ड इज बिल्ट इन कृदंत। तो इसकी कौन से डिपार्टमेंट से आया है ये शब्द? कृदंत से, लेकिन इसको विभक्ति लगा के ही तब बोला जाएगा।
विदाउट विभक्ति हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हे आचार्य है, ठीक है। कृदंत कैसे है, ये थोड़ा समझा दीजिए। आचार्य में कैसे कृदंत आया? आचार्य में जैसे चर धातु होगा इसमें। चर धातु। हाँ, तो कैसे, किसके साथ कैसे किसके साथ चर धातु जुड़ा? चर जैसे धातु के साथ- चर धातु है ना, चर धातु होता है टू मूव। चर धातु है, इसके उसके साथ प्रत्यय उसके साथ उसके पहले प्रीफिक्स लगा है उपसर्ग आ। आ। अच्छा, आ जोड़ चर धातु। हाँ, आ युक्त चर धातु, आपूर्वक कहते हैं हम संस्कृत में। आपूर्वक चर धातु के साथ ण्यत करके एक प्रत्यय है, ण या ण और य एक साथ, और त में हलंत ण्यत। ठीक है। ठीक। हाँ, इसका अर्थ ये होता है आचरणीय इति आचार्य, मतलब सेवनीय, जिनको फॉलो किया जा सके, ये है इसका अर्थ। हु कैन बी फॉलोड, हु कैन बी सर्व्ड, आचार्य। तो आ प्लस चर प्लस ण्यत। ण्यत। हाँ, तो ये जो ण्यत प्रत्यय है, ये ण्यत प्रत्यय है कृदंत का। तभी हमको पता चल रहा है ये शब्द जो है कृदंतांत शब्द है। कृदंत। आचार्य हो गया। तो आचार्य जो शब्द है ये कहाँ का है, मैं क्या बताया मैंने, संबोधन पद हम देख चुके हैं। महतीम, बोलिए नए स्टूडेंट साहिल यादव, महतीम जल्दी बोलो। वरिंदर जी एनी आइडिया? गोपिका जी एनी आइडिया? पता नहीं। Might be this napumsakaling, Prabhuji. फिर स्त्रीलिंग है ये, नपुंसक नहीं। बोलिए गोपाला, बोलो। It must be similar to etam because they are connected to the same word. So it must be dvitiya. Strilinga, ekavachan, dvitiya, vibhakti. Very good. And which karanta? Mahati, Very good. हाँ, ई कारांत, दीर्घई कारांत। ठीक है, राइट। देखिए उसने इसको ढूंढा कि ये जो है महती है, ये चमू की उपाधि है ना। चमू जो है स्त्री का स्त्रीलिंग वाची शब्द है। अब मुझे देखना है, मान लीजिए हम कहते हैं कि रमणीया नदी। अब रमणीया कौन सा लिंग है मुझे पता नहीं। नदी कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। तो उसका जो विशेषण होगा वो कौन से लिंग में होगा? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में ही होगा ना। हम सुंदर बालिका कहेंगे या सुंदरी बालिका कहेंगे? सुंदर बालिका। हाँ, सुंदर गोपाल कहेंगे और सुंदरी राधा कहेंगे। सुंदर राधा ऐसा नहीं कहेंगे। तो प्रभु हाँ बोलिए। महती एकवचन बहुवचन? द्विवचन है। द्विवचन बहुवचन और द्विवचन में बहुवचन क्या होगा? अच्छा, फॉरगिव मी, क्षम्यताम। अच्छा, महतिम द्वितीय एक वचन है। ठीक है, द्वितीय एक वचन। अच्छा। अच्छा, चमूम, ये उकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, ये भी चमू शब्द है। चमूम हो जाता है द्वितीया में,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ विभक्ति को पढ़ना पड़ेगा। हम रेगुलर विभक्ति का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स विभक्ति को शेयर करते रहो, ठीक है गोपाला? यू शेयर डेली सम न्यू विभक्ति, ओके? टुडे फेमिनिन, टुमारो न्यूटर, और समटाइम्स 2 विभक्तिज एंड 1 धातु at least, एक लकार। In the chat, right? Yes, you can share with a link or whatever, and everybody should memorize, क्योंकि एडवांस्ड बैच है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही, अदरवाइज आगे चल के कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? और ये बैच में 3 महीना पढ़ा चुका हूँ और आगे जा रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू गो मोर डीपर। महातिम हो गया, चमुम हो गया, व्यूढ़ाम। व्यूढ़ाम आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय एकवचन, व्यूढ़ाम सर्कल्स, ये स्त्रीलिंगवाची। आकारांत व्यूढ़ा शब्द है, लता लते लता, व्यूढ़ा व्यूढ़े व्यूढ़ा, व्यूढ़ाम व्यूढ़े व्यूढ़ा, व्यूढ़ाम जो है द्वितीय एकवचन का रूप है। द्रुपद पुत्रेण अकारांत पुल्लिंग तृतीय एकवचन, ये भी समास है। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपदस्य पुत्रः तेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। द्रुपद पुत्र एक शब्द हो गया, ठीक है ना? तो तृतीय एक वचन है, जैसे कृष्णेन रामेण, वैसे द्रुपद पुत्रेण तृतीय एक वचन दिख रहा है। ये तव, हाँ तद्धित क्या है ये द्रुपद पुत्रेण? ये समास है ना, जैसे पांडु पुत्र कैसे बना? हाँ, पांडु पुत्र तो तद्धित रिलेशन, पांडु पुत्र पांडु के साथ रिलेशन है, तो तद्धित हुआ ना? नहीं, यहाँ पे पांडव शब्द जो है वो तद्धित से संबंध है। यहाँ पे हाँ। पांडव का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, पांडु का कर रहे हैं डायरेक्ट। पांडव बोलने से तो पांडु पुत्र कहने की क्या आवश्यकता है? हम अगर दाशरथ, अगर कौंतेय कहेंगे तो कुंती का पुत्र कहेंगे, फिर से कुंती का पुत्र कौंतेय कहेंगे, या तो कौंतेय कहेंगे, या फिर पांडव शब्द जो है वो अलग प्रसंग है। पांडोः अपत्यम पुमान पांडवः, पांडोः अपत्यानि पुमांसः पांडवः। पांडु के जो पुत्र हैं पांडव, अगर हम पांडव शब्द का व्यवहार करते हैं तो वो पांडव शब्द तद्धितांत शब्द है, कौरव शब्द तद्धितांत शब्द है। लेकिन अगर हम पांडु पुत्र कहते हैं, कुंती पुत्र कहते हैं, तो वो समास है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? देखिए, जब परशुराम किसका बेटा है? जमदग्नि का बेटा है, तो जामदग्नि, हाँ जामदग्न्य, जामदग्न्य। अब जामदग्न्य कह देंगे, जैसे वासुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव। अब वासुदेव वसुदेव का बेटा ऐसा तो नहीं कहेंगे, या तो हम कहेंगे वसुदेव पुत्र, या फिर वासुदेव, हाँ जैसे देवकी नंदन, तो ये समासांत शब्द है। लेकिन कौंतेय जो है वो तद्धितांत है, क्योंकि उसका बेटा इन रिलेशन टू हिम एंड इट बिकेम ए डिफरेंट वर्ड टोटली। कौंतेय ये अलग शब्द बन गया। लेकिन कुंती पुत्र कहेंगे तो वो समास है। कुंत्याः अपत्यम पुमांसः, अपत्यानि पुमांसः, ऐसे होगा। अच्छा, तव युष्मद शब्द दकारांत सर्वनाम षष्ठी एक वचन। युष्मद शब्द जो है, सॉरी तव शब्द जो है, तव मतलब तुम्हारा, तो युष्मद शब्द दकारांत शब्द है, सर्वनाम षष्ठी एक वचन। शिष्येण ये भी तृतीय, अकारांत पुल्लिंग तृतीय एक वचन, जैसे रामेण वैसे शिष्येण। धीमता, धीमत शब्द तकारांत पुल्लिंग तृतीय एक वचन। इस ऑडियो को शेयर कीजिएगा वैजयंती जी, वीडियो को, और सभी इसको सुनिए, क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, इसको एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार देखिए, जहां तक समझ आए उतना ही लाभ है। अच्छा चलिए, इसका अन्वय कर देता हूं माता जी, 1 मिनट। आचार्य तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम महतिम एताम चमुम पश्य। हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण, आपके बुद्धिमान शिष्य, द्रुपद पुत्रेण, द्रौपदी के पुत्रों के द्वारा, व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम
महतिम एताम चमुम पश्य। तो आपके जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, ठीक है, ये कह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि हे द्रोणाचार्य, हे आचार्य, आपके जो चतुर शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, उसने क्या किया है, पांडु की जो सेना है पांडव के, उनको बहुत अच्छी तरह से सर्कल में सजाया हुआ है, इसको आप देखो, ये कह रहे हैं इस श्लोक का अर्थ। तो हे आचार्य तव धीमता शिष्यण, धीमता, ठीक है, तव धीमता, ये तद्धितांत शब्द है माता जी, धीमता शब्द जो है ना, ये तद्धितांत, धी मतु, धी ही अस्य अस्मिन् वा अस्ति इति, धीमान, जिनमें बुद्धि है, दैट पर्सन, वन हु हैज इंटेलिजेंस इज कॉल्ड धीमत, धीमान। तो ये एक शब्द बन गया। चलिए, अब तद्धित कृदंत में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सुपरफिशियल नॉलेज हो जाए उतना ही काफी है, ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अभी जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना समझते जाइए। अब ये सुनते सुनते संस्कार हो गया ना, कृदंत है, तद्धित है, समास है, एक शेष है, तो आगे जब व्याकरण पढ़ेंगे तो सरल लगेगा, बिकॉज यू नो ऑलरेडी द एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब किसी ने सब्जी, क्या कहते हैं, मान लीजिए लौकी की सब्जी किसने खाया है, किसी ने पिज्जा खाया है, अब उसको पिज्जा बनाना कैसे है उसको सिखाओगे, और जिसने कभी देखा ही नहीं पिज्जा क्या होती है, अब उसको आप बना इंग्रेडिएंट्स बताओगे तो उसको क्या समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को बाय प्रोडक्ट का स्वाद इस श्लोक के द्वारा हो गया। चलिए, बहुत समय आज हमने कर दिया, इनकी दूसरी कक्षाएं होती हैं। किसी का कोई प्रभु संशय? जी, हाँ बोलिए। I don't know how to share. You assign me to share. मुझे पता नहीं कैसा शेयर करना। नहीं, शेयर नहीं, जैसे आप वो रिकॉर्डिंग अपलोड करती है ना ग्रुप में। अच्छा। हाँ हाँ, तो वो प्रभु जी, हाँ, प्रभु जी, ये जो आप दूसरी क्लास की बोल रहे थे, वो भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है? हाँ, क्योंकि मेरा क्या होगा, एट ए स्ट्रेच आई विल फिनिश, देन द अदर डेज आई एम फ्री। ओके। ये मेरा क्या है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मेरा टाइम बहुत बढ़ जाएगा, करेगा बीच में आधे घंटे की ब्रेक है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को अभी इधर तो 5 बज गए हैं, मतलब आगे आपका 7:30 है, तो यहाँ 5 बजे शुरू, मतलब आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा, राइट? आप ऐसा आधे घंटे की कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। ठीक। अब जिस दिन संडे हुआ तो जो मैं पहले 1 मंथ कोर्स चलेगा ये। हाँ ठीक, जो पहले मैं जिस अकाउंट पे किया था उस पे कर दूं, कोई नया है इसके लिए? हाँ, वो ये कृष्ण बंधु के द्वारा कंडक्टेड है, ठीक है ना। कृष्ण बंधु इज अ डिफरेंट ग्रुप हु आर पैट्रोनाइजिंग संस्कृत, दे आर आल्सो प्रोमोटिंग। तो मैं अलग अलग फ्रंट, क्या कहते हैं, फ्रंट से पढ़ाता हूँ। ये जो क्लास है ये मेरी पर्सनल क्लास है, बट रेस्ट अदर्स आई एम कनेक्टेड विद अदर कम्युनिटीज एंड आई एम टीचिंग देयर। तो आप उसमें उसी में जो लिंक शेयर किया गया है उसी में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और आप ऑडियो देखिए, क्योंकि अभी क्या है, शुरुआती अवस्था है ना, तो आप लोग जितने एडिशनल चीजें पढ़ेंगे उसमें कुछ अलग प्रकार का मैं पढ़ाऊंगा, उसमें स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इत्यादि इत्यादि पढ़ाऊंगा, ठीक है। एवरी टाइम आई गिव समथिंग न्यू, ताकि लोगों में अभिरुचि उत्पन्न हो, और दैट विल नरिश योर नॉलेज ऑफ संस्कृत टू अंडरस्टैंड दिस क्लास। दिस इज द एडवांस्ड क्लास, ठीक है ना। पर रहते रहते हो जाएगा, सभी लोग जो खास करके आगे बढ़ेगा वही करेगा। अब हमने शुरू कर दिया है, तो जाना है कहीं ना कहीं, तो हाँ बस यात्रा शुरू कर दे। बस इसमें जो लगे रहेगा प्रभु जी वही सीखेगा। मैंने भी अपने जीवन के 12-14 साल अच्छी तरह से इसमें लगाया है, ठीक है ना, मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। तो नेवर लीव इट, जस्ट होल्ड इट। और सरस्वती मातु जो है, सरस्वती देवी अपने आप कृपा कर देती है। वंदे संस्कृत मातरम। वरिंदर जी। यस। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।